हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में दो सवाल बताने जा रहे हैं। पहला सवाल हमने यहाँ पर लिख रखा है सामने, ठीक। अब देख लें क्या है सवाल। कंडीशन लगी, ठीक। इफ़ y बराबर लिखा गया है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फाइंड इस तरीके से करना है जैसे हम लोग पहले प्रूव करते हैं, वो तरीका थोड़ा चेंज है लगाने का, ठीक है। वहाँ पर टू प्रूव दैट फाइंड क्या करना, बोलो लिमिट x टेंड टू 0 बाई एन प्लस 2 अपॉन वाई एन, और आंसर आना चाहिए माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये सवाल है पहला। इस टाइप के लगभग ऐसे दो सवाल होंगे। तो हम एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, अगर ये वाला प्रॉब्लम पूछा गया है तो इसका मतलब बताते हैं यहाँ पर आपको क्या करना। देखिए, अगर आपसे कभी इस टाइप से पूछ ले तो लिमिट x टेंड टू 0 बाई एन प्लस 2 अपॉन वाई एन है। इसका मतलब जब हम लिमिट यहाँ हटाएंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से। ये जब लिमिट हटाएंगे तो ऐसे बन जाए पूरा साल, ठीक। बाई आ जाएगा n प्लस 2 और ब्रैकेट लगाकर 0 लिखना, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, तो यहाँ भी आएगा बाई एन 0 और आंसर आएगा माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान देना, अब इसी चीज़ को ऐसे लिखा गया है इसी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यहाँ सफिक्स में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम x बराबर 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर लिमिट में लिखा गया। तो अगर आपको ये सवाल लगाना थी तो कल की वर्किंग थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि बाई एन प्लस 2 तो निकालना ही है, निकालना, ठीक। तो देखिए कैसे निकालते हैं बाई एन प्लस 2, फिर कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ हमने सवाल पहले बताए थे, उन सवालों का आप थोड़ा सा रिवीजन करें और देखें ये सवाल किस टाइप से लग जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखें सोल्यूशन में, गिवन में लिखा गया बाई इजकल टू बाई बराबर log, और यहाँ लिखा गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये स्टेप बन गया इतना। अब यहाँ से बाई 1 बाई 2 निकाला जाएगा, तो बाई 1 मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक बार, ठीक है। तो बाई 1 कैसे निकले, log x के हिसाब से पहले log x का होगा, तो 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो इतना ही आ गया, ठीक। अब इसके बाद आपको दोबारा करना है इसी चीज़ का, तो कितना होगा देखिए, x का कितना हो जाएगा 1, रूट का कितना होगा 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोबारा करेंगे ये आएगा 2x, इतना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले log x होगा, अब इसका दोबारा हुआ, ठीक। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू एलसीएम क्या लिया जाए, देखिए एलसीएम में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टर्म जब इसके साथ आएगा, ध्यान देना, ठीक। ये एक्स जब मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, रूट इतना आया तो ये टर्म इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का, और ये बचेगा एक्स, इतना बचा। ये बाई 1 है। अब आप देखो जैसा यहाँ लिखा हुआ है रूट में, ठीक, पूरी वैल्यू कंप्लीट है रूट, ठीक है। देखो जैसा ये लिखा वैसे लिखा, तो ये टर्म इससे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बाई 1 बराबर बचेगा आपके पास जो बचा वो लिख रहा है, ठीक, 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको इधर उठा लो, इसको इधर लाओगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ बाई 1 बराबर 1। अब इसका दोबारा करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, बाई स्क्वायर करना रूट, ठीक। यहाँ लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म है SOBS। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में क्या आंसर आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। अब इसका दोबारा करना डिफरेंशिएशन यहीं पर से, ठीक है। इतना नोट करो पहले, फिर आगे बताते। देख लेना क्या लिखा गया, बाई लिखा गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले बाई 1 निकाला, log x का 1 बाई x हो जाएगा, दोबारा करोगे x का 1 आएगा, रूट का याद करना कितना होता है 1/2 रूट, जो भी लिखा हो उतना लिखें, उसे दोबारा करें, कितना आंसर आएगा 2x, ए का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, एलसीएम लिया जाएगा, तो इधर वैल्यू इधर आ गई 1 के साथ प्लस x, जैसा यहाँ लिखा वैसे ये लिखा, ये तो हो गया कैंसिल, बचा इतना। इसको इधर लाए, स्क्वायर किया, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन यहाँ से लगा रहे, ठीक है। तो देखिए, ठीक, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। इसका दोबारा जब होगा तो कैसे लगाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से आपको समझना, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रोक लिया गया, बाई 1 स्क्वायर का कितना होगा बताइए 2/1 और बाई 1 का बाई 2, फिर दोबारा
बाई वन स्क्वायर रोक ले जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का तो आएगा कितना 2x और बस 1 का 0। अब देखो 2/1 यहाँ 2/1 यहाँ तो वही पुरानी कहानी आ गई, ठीक। यहाँ फिर 2/1 नॉट इक्वल टू 0, तो जो बचा वो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचा। और बचा कितना होता है ये बाई 2 निशान प्लस का, यहाँ x बचेगा और एक बाई 1 बचेगा बराबर 0। अब डिफ्रेंशिएशन होगा n टाइम तभी बनेगा बाई n प्लस 2, यहाँ लिखना डिफ्रेंशिएशन n टाइम बाई लेबनिज थ्योरम, LT का मतलब यहाँ पर, ठीक। लगा रहे फॉर्मूला तो वही पुराने फॉर्मूला dn लगाएंगे। अब बाई 2 को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1, वही ठीक जो चलता चला रहा अभी तक वही लिख रहा है, ठीक। फिर से निशान प्लस का dn आ जाएगा बाई 1 इंटू में x आ जाएगा उधर 0। यहाँ पर u और b मान कर, इससे u और b मान कर इसको ब्रेक करो तो देखिए जहाँ फार्मूला यहाँ लगे कंप्लीट, ठीक। फार्मूला याद होना चाहिए लेबनिज थ्योरम का कितना होता, तो फार्मूला एक बार फिर से देखिए dn लिखा जाएगा और बाई 2 और ये स्टेप ऐसे लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहला स्टेप। फिर आएगा आंसर में dn u और b होता और फार्मूला होता nc1 d की पावर n-1, तो nc1 d और यहाँ पर आएगा बाई 2 इंटू में एक बार फिर देखना डिफ्रेंशिएशन, ये एक d आ जाएगा और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो, शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ तब यहाँ पर फार्मूला इसका बताया गया था। तो dn बाई 2 ऐसे लिखा, u लिखा, फिर nc1 dn1 बाई 2 आ जाएगा, फिर एक बार d होगा और एक बार और टूटेगा भी, निशान प्लस का nc2 d की पावर n-2, यहाँ बाई 2 आ जाएगी, ये d आएगा। अब d आ चुका है एक बार तो d स्क्वायर आएगा और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये से ज़्यादा नहीं टूटेगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, ठीक कंप्लीट। जितना डी स्क्वायर उतना एक्स स्क्वायर उतनी टूटे, उसके बाद के 0 कर देता। अगला स्टेप समझ, निशान प्लस का यहाँ पर आएगा dn और बाई 1 एक्स ऐसा रह जाएगा निशान प्लस का। अगला स्टेप क्या बने बताइए nc1 dn-1 बाई 1 और एक d और x जाएगा बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे फार्मूला लेबनिज थ्योरम का आपको याद होना चाहिए कंप्लीट कितना होता है, वो यहाँ लिखा गया। तो इसे हटा रहे यहाँ से, देखिए तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा। पहले आप ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को और यहाँ बाई n प्लस 2 आएगा, सब पहला स्टेप। nc1 का आंसर n आएगा, ये यहाँ ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा बाई n प्लस 1 इंटू में 2x, जो हर सवाल में आया लगभग, ठीक। इसका आंसर 2x, ये 0 कर देगा। अगला स्टेप nc2 का आंसर आएगा n-1/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आएगा बाई n। अब इसका दोबारा मतलब इसी चीज़ का दोबारा, ठीक। कितना आंसर आ जाएगा 2, थोड़ा सही करके लिखा जा रहा है यहाँ पर बाई n इंटू में 2 निशान प्लस का, ये वाला 2 आएगा, ठीक। अगला स्टेप यहाँ देखो, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आएगा बाई n प्लस 1 इंटू में x प्लस का निशान, nc1 का आंसर n आ जाएगा। ये यहाँ पर ऐड होगा, कितना बचा बोलिए बाई n और यहाँ पर 1 हो जाएगा, वो लिखा नहीं जाएगा, आंसर 0। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक, वो कैंसिल किया। अब इसको सही से लिखना बस, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई n प्लस 2 निशान प्लस का। अब देखो वही कहानी, इस वाले स्टेप को देखो ध्यान से और इसको देखो, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है एक्स बाई n प्लस 1 और एक्स बाई n प्लस 1, तो ये 2n बचेगा ब्रैकेट में, 2n प्लस 1 बचा और यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा बाई n प्लस 1, जो हर सवाल में मिला, ठीक, जितने हमने लगवाए लगभग। बाई n 2 जगह तो बाई n कॉमन ब्रैकेट लगाओ, ठीक। इसके मल्टीप्लाई से करो, इसके इससे करो, तो क्या आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस n निशान प्लस का। ये वाला स्टेप देखो ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पर n बचेगा, आगे स्टेप है नहीं सब, बाई n बराबर 0, ये फिर कैंसिल हुआ। अब जो बचा फिर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई n प्लस 2 निशान प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 1 और कितना आएगा तो x बाई n प्लस 1, इसे यहाँ से डाल है, ठीक। कितना बचा रहा बताइए बाई n प्लस 1 निशान प्लस का, यहाँ बचेगा n स्क्वायर और बाई n बराबर 0। अब यहाँ से इसको बना रहा है।
हमने बताया था जब बाई एन प्लस 2 निकल जाए तो हमें यहाँ पर इसका मतलब होता है पुट करना है x बराबर 0, तो हम पुट कर रहे हैं x बराबर 0। अब देखिए इसका अगर आपने x बराबर 0 यहाँ पुट किया तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ a स्क्वायर चलेगा तो a स्क्वायर बचेगा। इसकी जगह क्या लिखा, अगर बाई दिख जाए लिखा तो बाई को ज्यों का त्यों लिखो, ब्रैकेट लगा क्या लिख दो 0, निशान प्लस का। अगला यहाँ पर x इंटू में चल रहा है, लिखोगे तो टोटल 0 कर देगा। निशान प्लस का n स्क्वायर लिखा जाएगा, बाई n लिखा हुआ है तो बाई n लिखे और ब्रैकेट लगा क्या लिख दें 0, बाई n और ये 0 बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो बाई n प्लस 2 यहाँ 0 और इधर चल रहा है a स्क्वायर बराबर निशान माइनस का n स्क्वायर और बाई n 0। इसको नहीं चलाओ, बाई n प्लस 2 0 ये आया और नीचे कितना आ जाएगा बताइए, बाई n 0 बराबर आंसर कितना बचा, माइनस n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो आ चुका आंसर ये इतना। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं तो लिखे था ना, ठीक है, कि इम्प्लाई दैट करके देखिए क्या लिख सकते हैं बताइए इसको, लिमिट x टेंड टू 0 बाई n प्लस 2 और यहाँ बाई n माइनस n स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर। ये आपका सवाल लग गया। तो कुल मिला के मेथड वही पुराना ही है जिसमें बाई n प्लस 2 निकाला जाएगा, उसके बाद पुट करेंगे x बराबर 0, ये वाली फार्म बना दो, इसको आप ऐसे लिख दो, आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए एक सवाल और बताते हैं, बाई n 0 को जैसे कि लगाया जा रहा था पहले सवाल एक बताते हैं, सवाल बढ़िया सवाल होगा। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हमें वही, ठीक, इफ़ बाई बराबर क्या लिखा गया, देखिए लिख रहे हैं कॉस ब्रैकेट में m लिखा गया और साइन इनवर्स x लिखा गया और आपसे फाइंड कराएगा कितना, देखिए बाई n 0। ये सवाल है बाई बराबर, चलो बाई, तो बाई बराबर क्या लिखा है बोलो, कॉस और m साइन इनवर्स x और फाइंड कराना बाई n 0। तो बाई n 0 का एक और सवाल देखिए, तो गिवन में आप इसको लिखेंगे जितना लिखा गया है, तो बाई बराबर कॉस लिखा गया है, m लिखा जाएगा साइन इनवर्स x और ब्रैकेट 1। तो डिफरेंशिएशन इसका एक बार करो, मतलब अभी तक सवाल जैसा लगा वैसा लगे पूरा, ठीक, बाई n प्लस 2 कंप्लीट था। तो यहाँ से आप बाई 1 निकालें तो बाई 1 कितना आएगा, कॉस इसे थीटा मानो, कॉस थीटा होता माइनस साइन थीटा, साइन आ जाएगा थीटा की जगह पर m और साइन इनवर्स x इनटू में इसका दोबारा होगा तो m आ जाएगा। और साइन इनवर्स x का कितना हो सकता है बताइए, ये साइन इनवर्स x है, सॉरी, ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे, साइन इनवर्स x कितना होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब जब दोबारा लिखोगे m साइन इनवर्स, तो m से कोई मतलब नहीं, तो रखा रहेगा ऐसे। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर, अगर बाई n 0 पूछा गया तो हमने पहले बताया था कि आप बाई 0 का मान निकाल सकते हैं साइड में, ठीक, वो पीछे निकालेगा, 2-3 सवाल बताए गए थे। देखिए यहाँ से अगर हम इस तरीके समझा देते हैं, ठीक, बाई लिखेंगे ब्रैकेट लगा के 0 लिखेंगे, मतलब आप बाई 0 निकालना है तो x का मान 0 रख दो यहाँ, तो साइन 0 0 हो जाएगा, टोटल 0 मैंने बचेगा कितना, cos 0, और cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1, तो एक तो पार्ट ये निकल गया। इसी वाले पार्ट में आप बाई 1 0 भी निकाल लो, यहीं पर देखो कैसे है, बाई 1 0 जब निकालेंगे तो अब यहाँ रखोगे कितना 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0, तो ये पड़ा जाएगा साइन 0। अब जब साइन 0 होता है वो 0 होता है, तो यहाँ कुछ भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं, ये वैल्यू क्या दिखाएगा 0। चलिए ठीक, तो 2 स्टेप निकल गए। आप इसको हम आगे सॉल्व करते हैं अभी, ठीक, इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ पे बाई 1 0 में निकल गया, ठीक। खैर आगे देखिए, ये वाला रूट वाला तो मैं धर लाऊँ, अंडर रूट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहलाएगा, माइनस का स्मॉल m पहले लिखो और यहाँ लिखो साइन, और एंगल में क्या लिखा जाएगा बताइए, जो लिखा है वो लिखा रहेगा, नहीं m और साइन इनवर्स x। और यहाँ पर एक चीज़ छूट गई, क्या चल रहा था बाई 1, ठीक है, ऐसे तो देखो बस इसको इधर ले आए, ठीक, जो कहते हुए लिखा बाई 1 लिखा बराबर माइनस का m बचा और जो बचा वो लिख दिया। अब यहाँ लिखो इसका रूट खत्म करना, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 60 लिखते हैं SOBS, ये पढ़ा जाएगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक। स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर
और बाई 1 स्क्वायर, रूट खत्म कर देगा, ठीक, बराबर इधर कितना आएगा देखिए एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसे थीटा पढ़ेंगे, ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जगह आएगा एम साइन इनवर्स एक्स। ध्यान देना, ठीक, ये स्क्वायर हो गया, ठीक, इतना इसका स्क्वायर हुआ, माइनस खत्म हुआ, एम स्क्वायर आया और साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। देखिए एम स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट 1 माइनस, इसको पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। थीटा जगह पर वही लिखेंगे जो लिखा चल रहा, ठीक, एम और साइन इनवर्स एक्स, इतना ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और ये भी ऐसे लिखा रहेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और बाई 1 स्क्वायर, समझ लो, ठीक। फिर से स्क्वायर किया जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन इसको टोटल बड़ो थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा 1 1 का स्क्वायर थीटा, तो थीटा जो कहते हो लिखा रहेगा, ठीक। ऐसा क्यों लिखा गया समझो, इसकी जगह पर देखो क्या लिखा गया, ये रहा, अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, तो कितना चल रहा बाई, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं यूजिंग 1, तो 1 अगर तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं इसका, ठीक है, ऐसा है, तो यहाँ पर मान पड़ जाएगा इसका, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, और 1 माइनस ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब एम स्क्वायर अंदर भेज दो, देखिए कैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू में आएगा कितना रिजल्ट, देखिए एम स्क्वायर और एम स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर आ गया। इसको इधर उठा लाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर निशान प्लस हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर क्या बचा एम स्क्वायर बचा। अब यहाँ से होगा इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, जितना साल हो सकता है उतना सॉल्व करो और उसके बाद करो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन, ठीक, इतना समझ लो, उसके बाद बता रहे आगे। तो देखो एक बार फिर से बाई दिया गया इतना, तो सबसे पहले क्या निकालना बाई जीरो, क्योंकि ठीक फाइंड करा रहा बाई 0, तो बाई लिखो ब्रैकेट लगा 0 लिखो, मतलब एक्स बराबर 0 यहाँ रखना, तो साइन 0 0 तब बचेगा कितना कास 0, कास 0 को बना गई। उसके बाद बाई में निकाल लिया, तो कास थीटा क्या होता है माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, ठीक, कायदे से एम आ जाएगा, साइन एक्स कितना होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बाई 1 0 निकालो, तो बाई 1 लिखो ब्रैकेट लगा 0 लिखो, तो यहाँ रखो एक्स की जगह 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा टोटल, तो साइन 0 0 होता है, इसलिए टोटल अंतर 0 हो जाएगा। फिर कुछ नहीं किया, इसको इधर लाया, ठीक, इसको लिखा स्क्वायर किया, साइन को थीटा फॉर्मूला लगा दिया, अब वैल्यू उठा के फिर से वाले रख दी गई, इसको इधर ले आए बन, अब उसका दोबारा डिफरेंशिएशन। ये वैल्यू याद रखना, बाई की वैल्यू निकल ले, लेकिन बाई 1 वैल्यू कितनी जा रही है 0, हमें बाई 2 0 निकालना, ठीक है, जो दोबारा करेंगे डिफरेंस तब मिलेगा, तो यहाँ से हटा रहे इसको, ठीक है। देखो दोबारा डिफरेंस क्या कहलाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोक लिया गया, बाई 1 स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2 बाई 1 का बाई 2 निशान प्लस का, और फिर बाई 1 स्क्वायर रोक लेगा, और इसका जब करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, -2 और x आएगा निशान प्लस का एम स्क्वायर, और यहाँ पर बाई स्क्वायर का आएगा पहले 2 बाई, फिर बाई का बाई 1 और आगे m का 0 हो जाएगा, 2 बाई 1 और 2 बाई 1, अब 2 बाई 1 हटा देंगे, ठीक है, ऐसे, तो जो बचा वो लिखा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, कितना बचा देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा बाई 2, माइनस का x बचेगा और एक बाई 1 बचेगा, प्लस का एम स्क्वायर बचेगा और एक बाई बचे, 2 बाई 1 हट गया, ठीक है, बराबर 0। अब डिफरेंशिएशन होगा n टाइम बाई लेमनी थ्योरम द्वारा, लेकिन उससे पहले हमने क्या बताया था, अगर बाई n 0 निकलवा रहा तो बाई 2 0 निकालना पड़ जाएगा, तो इसको भी साइड में लिख लो, ठीक है, ऐसे ही देखिए बाई 2 लिखा और लगाया 0। अब हमने अगर यहाँ रखा 0 तो यहाँ 1 बचा, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ बाई 2 के साथ लिखा जाए 0, ये x 0 हो गया, इसको उधर भेज दो, जब इसको उधर भेजो तो अंतर आएगा, देखिए माइनस एम का, ध्यान ये 0 हो जाएगा, ये इसको बराबर उधर भेज दो, तो माइनस एम, बाई देख लिया तो क्या लगा दिया बाई 0, अब बाई 0 की वैल्यू निकाली जा चुकी, कितनी चल रही थी 1, तो इसका आंसर आया -m2², ये हो गया बाई 2 0 का मान। लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके मान यूज होंगे आगे जाके, ठीक, तो बाई 2 0 निकल गया। अब आगे देखो इसे हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक, तो अगला स्टेप क्या कहता है, देखो डिफरेंशिएशन करो n टाइम, डिफरेंशिएशन होगा n टाइम बाई लेबनीज़ थ्योरम।
लगाओ वही पुराना फार्मूला है, ठीक है, बहुत सवाल लग चुके इसके, ठीक है। dn आ जाएगा, ब्रैकेट में बाई 2 पहले आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, निशान माइनस का यहाँ dn आ जाएगा, बाई 1 एक्स आ जाएगा, निशान फिर प्लस का, एम स्क्वायर हो जाएगा, dn आ जाएगा और बाई बराबर 0। वही पुरानी कहानी, यू और बी मानकर पूरा फार्मूला ब्रेक होगा और बिल्कुल वैसे सॉल्व किया जैसे सॉल्व करते चले आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग यू बी मानकर इसको ब्रेक करो, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक, यू बी वाला कैसे ब्रेक किया जाता है पता होना चाहिए। चलिए देखिए, तो क्या नियम होता है, dn लिखेंगे, फिर आता है यू की जगह बाई 2 आया, फिर बी वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, निशान प्लस का NC1 आएगा, dn माइनस 1 आएगा, यू आएगा, यू का मतलब आएगा बाई 2, फिर एक d आएगा, फिर b आएगा, 1 माइनस एक्स का फार्मूला आप पेपर में लिख देना यहाँ पर, ठीक है। निशान प्लस का NC2 आएगा, dn माइनस 2 आएगा, फिर बाई 2 आ जाएगा, ये बाई 2 है, और एक d आया, नहीं d एक आ चुका था, आएगा d स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक, निशान माइनस का, इसे देखो यहाँ dn आ जाएगा और बाई 1 और एक्स ऐसे लिखा रहा है, निशान माइनस का, वैसे प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक, माइनस आ जाएगा, NC1 dn माइनस 1 और बाई 1 एक d आया और एक्स आ जाएगा निशान प्लस का, ये वाला स्टेप, ठीक, एम स्क्वायर आ जाएगा और इसका आंसर तो बताइए कितना आता है, बाई n बराबर 0, तो एम स्क्वायर लिख लेना, ठीक है, और बाई n, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे, ये स्टेप 8 और पहले इसको लिखो, ठीक है, वही पुराना तरीका, हर सवाल लगता है वैसे, ठीक, अगर एक आपने लगा ली तो सारे लग जाएंगे, ठीक, तो फिर लिख रहे एक बार और, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा सफिक्स में बाई n प्लस 2, ठीक हो गया, निशान NC1 का आंसर n आ गया, ये यहाँ ऐड होगा तो बाई n प्लस 1 आया, इसका आंसर कितना आएगा, बोलिए माइनस का 2x, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा माइनस 2x, आप ब्रैकेट लिख लो, ठीक, कोई बात नहीं। आगे देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, NC1 आया, नहीं NC1 को सॉल्व करना, ठीक है, अब हम NC2 को, तो कितना आंसर आता है इसका, देखिए n माइनस 1/2, थोड़ा सा ऐसे, ठीक, और ये ऐड होगा तो यहाँ पर आएगा बाई n और इसका दोबारा होगा तो हम ये -2 कहलाएगा, ठीक, निशान माइनस, यहाँ देखो ये ऐड होगा तो बाई n प्लस 1 इंटू में एक्स आ जाएगा, माइनस NC1 का आंसर n आ जाएगा, ये यहाँ ऐड होगा तो यहाँ पर बाई n कहलाएगा और ये d x का 1 होगा, वो लिखना जरूरी नहीं, ठीक, बन अच्छा लिख सकते हो, ठीक, निशान प्लस का m स्क्वायर हो जाएगा, बाई n बराबर 0। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, पहले भी बताया जा चुका, बिल्कुल उसी तरीके से सारे सवाल लगाए जा रहे हैं। कुल मिला के आगे देखो, ठीक है, क्या होगा, इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल, अब इसको सही करके लिखा जाएगा एक बार और, तो इतना नोट कर लो, फिर अगला हम बताते हैं स्टेप कैसे बनेगा और फिर कैसे निकाला जाएगा बाई n 0। बाई n 0 में हमेशा 2 केस लगते हैं, एक इवन और ऑड, पीछे आप वीडियो देख सकते हो, उसमें भी ये चीज़ बताई जा चुकी है, ठीक, पहले भी। तो बाई 2 0 का आंसर याद रखना कितना होता है, माइनस m स्क्वायर, जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं। देखिए आगे स्टेप, बस इसको सही करके लिखना, ठीक, क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई n प्लस 2, निशान देखें, इस वाला स्टेप देखना, ये वाला स्टेप जो हम बता रहे हैं, सर्किल बना दे रहे हैं, ठीक, ये वाला स्टेप और एक स्टेप ये वाला, दोनों में क्या कॉमन, देखो x बाई n प्लस 1 और x बाई n प्लस 1 कॉमन होगा, तो माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट वही पुराना स्टेप बचेगा, सीधे 2n प्लस 1 और x बाई n प्लस 1, ये दोनों स्टेप हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक, स्टेप, ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। बाई n बचा तो बाई n कॉमन हुआ, ब्रैकेट लगाओ, आप समझो, इसके मल्टीप्लाई इससे करो, पहले कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, ये वाला स्टेप जो आ गया। अब देखो ये प्लस कॉमन हो रहा है, ठीक, यहाँ क्या बचा, -n ये है, लेकिन यहाँ एक चीज़, यहाँ क्या चल रहा है, -2, अगर ये -2 है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, वैसे इतना आंसर आना चाहिए, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ क्या लिख लेंगे, प्लस लिख देंगे, ठीक, ये वाला स्टेप इस माइनस के कारण, ठीक, ये वाला माइनस ध्यान रखना, इस माइनस का ये वाला स्टेप बदल दिए, ठीक, माइनस प्लस का, और अब यहाँ पर -n है तो -n लिखा, अब यहाँ प्लस का है तो उसको लिखा,
और क्या चल रहा था बताइए बाहर, बाई एन बराबर 0। वो जो कैंसिल होना था वो हुआ कैंसिल, ठीक हर बार। तो जो बचा वो लिखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा और बाई एन प्लस 2। हर सवाल में लगभग वही बनता है, ठीक है। बाई एन प्लस 2, निशान माइनस का, 2n प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1। अच्छा यहाँ से एक काम करते हैं, ठीक, निशान माइनस का ही कॉमन निकाल लो, ठीक है। अगर इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल लेंगे देखो तो आंसर आएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और बाई एन बराबर 0। माइनस ले यहाँ बनाया जाता है क्योंकि उधर ले जाएंगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। बस यहाँ पुट करेंगे कितना बताइए, x बराबर 0। अभी से हटा रहे हैं यहाँ से। जब पुट करेंगे इसमें x बराबर 0 तो आंसर अपना वही पुराना स्टेप बनाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, बाई एन प्लस 2 ब्रैकेट लगा के 0, ये 0 हो जाएगा, इसे छोड़ दो, इसको उधर ले जाओ तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आएगा बाई एन ब्रैकेट में लिख देना कितना 0। अब रिप्लेसिंग होगी क्योंकि हमें बाई एन 0 चाहिए, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे, रिप्लेस किया जाएगा n को n माइनस 2 में। चलो रिप्लेस कर दो, देखो कितना बनेगा। अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे n की जगह n माइनस 2, तो ये वाला 2 प्लस 2 कैंसिल कर देंगे माइनस 2 को, ठीक है। तो यहाँ आएगा बाई एन 0 बराबर, अब ये रिप्लेस यहाँ करो तो यहाँ अंतर आएगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर ब्रैकेट 1 और इधर आ जाएगा बाई एन माइनस 2 और 0। इस तरीके से बाई एन 0 की वैल्यू निकाल ली गई। इसे बॉक्स को बंद कर दो, डाल देना इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हर सवाल में क्या होता है, 2 केस लगते हैं, एक इवन और एक ऑड का। तो देखो लगाते हैं, ठीक, इतना नोट करो, बताएंगे 2 केस इवन और ऑड का, तभी ये सवाल कंप्लीट माना जाएगा बाई एन 0 को, उससे पहले नहीं। अब ये ना समझ लें बाई एन 0 निकल गया तो आपका आंसर आ गया, ठीक। अभी नहीं आंसर आया इसका, अभी आपको 2 केस लगाने, इसको यहाँ से हम हटा रहे, ठीक है। केस फर्स्ट, ठीक, केस फर्स्ट क्या कहलाएगा, व्हेन n इज इवन। अगर n इवन है तो कितना आंसर आ सकता है इसका, मतलब इसके नंबर लिखने बस हैं, ठीक। तो n बराबर 2, 4, 6 और 8, ठीक, ऐसे। तो यहाँ इसके लिए हम पहले सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बीहा में जो फार्मूला हमने पीछे बाई 2 0 निकाले वो लिखना, ठीक। आपको बाई 2 0 का आंसर कितना आया था, अभी हम निकाल चुके, आपको याद होना चाहिए, ठीक, माइनस का एम स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया इसका काम। अब आगे देखो, आगे के मान आप इस वाले फॉर्मूले लिखेंगे तो ये भी फॉर्मूला यहाँ लिख लो, ठीक। देखो सिंस लिख सकते, ठीक है। सिंस बाई एन 0 का मान कितना चल रहा बताइए, बाई एन 0 का मान ये लिखा गया कितना है, ठीक, n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 2 लिखे जा रही है, फिर से एक बार और, बाई एन माइनस 2 और 0। अब इसी वाले पार्ट में हमें वैल्यू रखे सारे आंसर निकालना, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, जो लिखे गए। अब देखो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे बताइए, n बराबर 2 नहीं रख सकते, ठीक, कितना रखा जाएगा 4 इन सेकेंड में। जरा 4 रखो, देखो कितना रिजल्ट आता है इसका, यहाँ रखो 4 तो आएगा बाई 4 0 बराबर, इसलिए सामने लिखा था, अभी दिखेगा, ठीक है भाई। यहाँ रखो 4 माइनस 2, आंसर कितना आएगा 2 स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ब्रैकेट बंद और यहाँ आएगा बाई 2 0। अब बाई 2 0 की वैल्यू भाई सामने लिखी गई कितनी चल रही, माइनस एम स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल भाई से लिख देना उसी जगह पर। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस एम स्क्वायर, जैसा था बिल्कुल वैसे लिख देना। या आपने वैल्यू निकाल ली बाई 4 0 की, और इसको कर दो बॉक्स में बंद। आगे एक और वैल्यू निकालो 6, तो क्या पुट किया जाएगा बताइए, पुट होगा n बराबर 6 इन सेकेंड में, ठीक है। जब सेकेंड में पुट करेंगे देखो इसमें, ठीक, ऐसे देख लो तो यहाँ आएगा बाई 6 और यहाँ 0 बराबर, यहाँ को 6 माइनस 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर और इधर आएगा
एम स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और यहाँ आएगा 6 - 2 मतलब बाई 4 0 वैल्यू ऊपर लिखिए, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो इसकी जगह पर, ठीक है। तो बाई 6 वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना 4 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, यहाँ पर आएगा ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक कितना आ जाएगा देखिए 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और फिर माइनस ये वाला स्टेप आ गया, ठीक है, एम स्क्वायर ये वैल्यू निकल गई बाई 6 0, ये भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक। स्टेप 2 स्टेप हो गए। अब हमने बताया अगर आपको बाई एन 0 निकालना तो आप इसको डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं ETC करके, ठीक। देखिए तो बताइए बाई एन 0 कितना रिजल्ट देगा, यहीं पर अंतर है इसका, बाई एन 0 निकालना है। देखो क्या होता है, अगर यहाँ 6 है तो कितना 4 आ रहा, कितने काम आ रहे 2, अगर यहाँ 4 है तो 2 आ रहा, कितने काम आ रहे 2, तो यहाँ पर अगर 6 है 4 आ रहा तो यहाँ n है तो कितना अंतर आएगा, देखिए n - 2 2 कम हो गए, और यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा ब्रैकेट बंद। ये तो पहला स्टेप आ गया। इसका अगला स्टेप क्या कहता है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आ रहा, फिर 2 कम आ रहा, जितना यहाँ लिखा उससे 2 कम कर दो, तो यहाँ अगर इतना लिखा इससे 2 कम कर दो तो आएगा n - 4 का होल स्क्वायर और एम स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा, लास्ट में इतना आना ही आना, क्योंकि माइनस एम स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा, और उससे पहले टर्म ये तो आ ही रहा, ठीक है। तो ये लिखो ऐसे बिल्कुल, ठीक। 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट बंद माइनस एम स्क्वायर। ये आपका केस फर्स्ट लग गया जिसका बाई एन 0 निकल गया जब n कैसा था, इवन था। इतना नोट करो, इसका ऑड वाला पार्ट इसमें समझाया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थोड़े से लॉन्ग सवाल होते हैं बाई एन 0 के, लेकिन तरीका सब सवाल के अगर एक भी सवाल आपने सही से समझ लिया, ठीक है, तो आप समझिए आप सारे सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर सवाल में यही 2 केस लगने, एक इवन और एक ऑड का। तो इसका लिखने का तरीका है जो बताया जा चुका, ठीक। तो चलो बताते हैं अगला स्टेप इसी में, ठीक। केस सेकेंड, व्हेन n इज ऑड, ऑड में नंबर बदल जाएंगे भाई, ठीक। रिप्लेसिंग हो सकते तो कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 3 5 7 एंड सन। तो इसके लिए पहले भी हमें बाई 1 0 वैल्यू निकाल लो। बाई 1 0 वैल्यू कितनी चल रही, देखिए बाई 1 0 वैल्यू थी शायद 0, तो वो 0 लिख दी गई। अब ये फार्मूला लिखा ही हुआ है, अब मैं यहाँ पे 3 का मान रखना, ठीक। बाई तो n का मान कितना रखा जाएगा 3, इक्वेशन ये कहलाएगी थी 3 यहाँ रखो तो यहाँ कितना आएगा, देखिए यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है, 3 - 2 यहाँ क्या कहलाएगा 1 स्क्वायर कहलाएगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर 3 - 2 बाई 1 आएगा। अब बाई 1 0 की वैल्यू ऊपर कितने चल रही 0, तो यहाँ पर अंतर कितना है ये देखिए, यहाँ इसका अंतर आ रहा कितना, अब है 0, तो बाई 3 0 की वैल्यू कितनी आ रही 0 आ रही, ठीक हो गया। इसी जगह अगर हम यहाँ पर बाई रखेंगे कितना मान बताइए 5, जब 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, रिप्लेस हो रहा 5 आ जाएगा, तो यहाँ रखो 5 - 2 कितना आ जाएगा, देखिए 3 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब बाई 3 की वैल्यू कितनी चल रही 0, तो ये भी आंसर 0 का लाएगा। कौन सा आंसर का लाएगा 0 बताइए 5 वाला। इसलिए आपने क्या देखा कि सारे स्टेप क्या बन रहा है 0, तो इसका जो ETC वाला टर्म लिखा जाएगा, आप ये नहीं लिख सकते ना भाई, क्या लिखा जाए, आप देख रहे हैं कि बाई 1 0 हुआ और बाई 3 भी 0 हुआ और बाई 5 भी 0 हुआ, ये सारे 0 हो रहे हैं, तो आप देखोगे बाई n भी कितना निकलेगा 0 निकलेगा। कुल मिला के आप देखोगे कि बाई n 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा बताइए, जब n ऑड होगा। तो ये इसका लगाने का तरीका। तो फिलहाल इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी, वरना 2 स्टेप काम चल सकता था जब हमने चला दिया, ठीक। तो आखिरी आंसर का आप इसे लिख सकते हैं, गिव इम्प्लाई दैट बाई n 0 बराबर 0 व्हेन n इज ऑड। वैसे आंसर मिल जाता अगर यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती, ठीक है। ये वैल्यू 0 चल रही तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑड नंबर वाले, ठीक हैं, बाई के टर्म वो सब 0 हो जाएंगे। चलिए ठीक, आज हमने आपको 2 सवाल बता दिए हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। अब शायद हमें लगता है 1-2 सवाल और बचे होंगे, ठीक। तो ये अब इसके बाद को जो लेक्चर होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लास्ट होगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद।